फाइनली मारुति ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग आ गई है और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही प्राइस आई है। बट गाइज यहाँ पे ना प्राइस को आपको बहुत ही बारीकी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्राइसिंग में आपको हुंडई की क्रेटा भी देखने को मिलती है, सेल्टॉस है और हाई राइडर भी है। तो प्राइस को देख के मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है। पहला ये कि इसमें कुछ वेरिएंट हैं जो कि क्रेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन रहे हैं, और कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो कि भाई सेम प्राइस के तो हैं बट वहाँ पे क्रेटा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो प्राइस को पहले देखते हैं, थोड़ा सा ना क्रेटा की प्राइस से मैं कंपेयर करूँगा तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्रेटा खरीदना आपके लिए वर्थ रहेगा सेम प्राइस में या फिर ग्रैंड विटारा या हाई राइडर खरीदना। तो पहले तो आप ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग देख सकते हो। तो ग्रैंड विटारा में जो 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है उसमें सिग्मा मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 10.45 लाख। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 9.5 लाख आए, बट नहीं, 10.45 लाख है। इस प्राइस में भी मुझे लग रहा है कि ये वेरिएंट वर्थ है। आगे बात करेंगे। फिर आता है डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड 11.90 लाख। फिर जेटा MT 13.89 लाख, फिर अल्फा MT 15.39 लाख। और इसी में अगर आपको अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको 16.89 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो कि अगर आप देखो तो फ्रंट व्हील ड्राइव से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। और 1.5 लाख रुपए में ऑल व्हील ड्राइव देना मेरे हिसाब से ये भी वर्थ लग रहा है मुझे। इसी के साथ यहाँ पे अगर आपको किसी भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे जेटा ऑटोमेटिक देखो तो 15.39 लाख का पड़ रहा है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन 13.89 लाख का है। तो ये तो प्राइस हो गई भाई माइल्ड हाइब्रिड वाले इंजन की। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो ग्रैंड विटारा में 2 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। पहला है जेटा प्लस, फिर आता है अल्फा प्लस। तो जेटा प्लस है 17.99 लाख का। जो इनका टॉप एंड मॉडल इंटेलिजेंट हाइब्रिड में है अल्फा प्लस हाइब्रिड, वो है 19.49 लाख का। तो भाई टॉप एंड मॉडल इसका 19.5 लाख आप बोल सकते हो, इतने में जा रहा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि हाई राइडर की प्राइस ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में थोड़ी सी कम है। जैसे जो टोयोटा हाई राइडर में जो G वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ वो 17.49 लाख का है, जबकि जेटा प्लस है 17.99 लाख का। तो मतलब 50,000 रुपये यहाँ पे ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड महंगा है। सेम ही टॉप वेरिएंट के साथ भी है। ग्रैंड विटारा टॉप को कंपेयर करो हाई राइडर टॉप के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले इंजन में तो 15,000 ग्रैंड विटारा महंगी है। एक चीज़ तो कंक्लूजन निकल गया कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भाई 50,000 रुपये हाई राइडर के कंपैरिजन में ग्रैंड विटारा महंगी है। अब वहाँ पे लेना ये वर्थ है कि नहीं है, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, एक अलग वीडियो कर दूंगा जहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदना वर्थ है या फिर हाई राइडर ही खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। अब आ जाते हैं क्रेटा में और क्रेटा से इसकी प्राइस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो क्रेटा के सभी वेरिएंट की प्राइसिंग तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सिमिलर प्राइस वाले वेरिएंट है ना उनको देखते हैं। तो जैसे ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा मैनुअल ट्रांसमिशन है वो है 10.45 लाख का। तो इस प्राइस में आप देखो क्रेटा का बेस मॉडल ई आता है 10.44 लाख का। 1,000 रुपये का डिफरेंस है, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सेम प्राइस में आता है। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड विटारा का सिग्मा ज़्यादा वर्थ है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो आपको बता दूं कि सिग्मा में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कुछ आपको हाईलाइट बताऊं तो पुश बटन स्टार्ट है, कीलेस एंट्री है, ऑटोमेटिक AC है, रियर AC वेंट है, जो कि भाई क्रेटा के बेस मॉडल यानी कि ई में नहीं देखने को मिलता। ग्रैंड विटारा में चारों पावर विंडो है बेस मॉडल में। सिग्मा में जितने फीचर है ना आप किसी भी दूसरी गाड़ी के बेस मॉडल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्लियरली यहाँ पे मुझे लगता है कि 10.5 लाख रुपए क्रेटा और ग्रैंड विटारा में कन्फ्यूज़न है, तो ग्रैंड विटारा खरीदो। हाँ, अब थोड़ा सा एक काउंटर पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्रेटा में पावर थोड़ा ज़्यादा है। क्रेटा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 113 PS की पावर निकालता है और 143 Nm का मैक्स टॉर्क। लेकिन ग्रैंड विटारा सिग्मा 103 bhp की पावर निकालती है और लगभग 133 या 136 Nm का टॉर्क निकालता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज क्रेटा थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ग्रैंड विटारा की तरफ एक और एडवांटेज होगा कि भाई ग्रैंड विटारा जो होगी ना वो माइलेज बहुत कमाल के निकालेगी। मतलब 15, 16, 17 का ईजिली आप माइलेज से निकाल सकते हो। माइल्ड हाइब्रिड इंजन है और मारुति माइलेज के लिए फेमस रहती है, आप सभी को पता है। लेकिन क्रेटा से आप 12-13 के आसपास का ही निकालोगे। तो सिग्मा यहाँ पे बेस मॉडल सेम प्राइस में लेना ज़्यादा वर्थ है क्रेटा के कंपैरिजन में। एक वेरिएंट ऊपर यहाँ पे देखें तो डेल्टा को आप देखो, डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन है 11.9 लाख का। इस प्राइस में आप देखो तो एग्जैक्ट सेम प्राइस में तो क्रेटा का कोई वेरिएंट नहीं है, बट यहाँ पे क्रेटा EX एक वेरिएंट है 11.38 लाख का, जो कि कह सकते हो आप डेल्टा से लगभग 52,000 रुपये सस्ता है। फिर अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ाओ तो क्रेटा S आ जाता है, जो कि ग्रैंड विटारा डेल्टा से लगभग 71,000 रुपीज़ महंगा है। इन दोनों वेरिएंट का रीज़न आप खरीदने का ये कंसिडर कर सकते हो कि भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर है
और फीचर्स में मुझे लगता है कि एस में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन 71,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को कंपैरिजन में एक अलग से वीडियो कर दूंगा, जहाँ पे ग्रैंड विटारा डेल्टा को क्रेटा के EX और क्रेटा S से कंपेयर कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब एक वेरिएंट ऊपर देखो, यहाँ पे ग्रैंड विटारा का अल्फा वेरिएंट है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है 1.5 माइल्ड के साथ 15.39 लाख का। और गाइज ये प्राइस कम नहीं होती 15.39 लाख का 103 bhp वाले इंजन के लिए, मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट देखते हैं आगे भी देखते हैं। इसी प्राइसिंग में आप देखो तो एक क्रेटा SX पेट्रोल आता है, इनफैक्ट SX पेट्रोल 1.5 लीटर है। गाइज आप देख सकते हो जो SX लाइनअप है, टॉप मॉडल तो नहीं है बट हाँ टॉप मॉडल्स में ही काउंट करी जाती है। इसका ये मॉडल जो है ये 14.38 लाख का है, मतलब आप कह सकते हो कि सीधा 1 लाख रुपए अल्फ़ा के कंपैरिजन में कम है, और 1 लाख रुपए कम दे के आप बहुत सारे फीचर्स ले सकते हो। और आपको अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे को 1 लाख नहीं बचाना, मुझे अल्फ़ा MT की प्राइस यानी कि 15.39 लाख में ही लेना है, तब यहाँ पे आप क्रेटा SX डीजल ले सकते हो जो कि 15.4 लाख का है, मतलब सेम प्राइस का है बिल्कुल। तो आप सोचो कि 15-15.5 लाख रुपए आपके पास एक्स शोरूम है, अब क्रेटा SX डीजल खरीदना आपके लिए वर्थ है या ग्रैंड विटारा अल्फा 1.5 लीटर का माइल्ड। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे क्रेटा का SX डीजल पिक करूँगा। रीज़न डीजल है, टॉर्क आउटपुट बहुत कमाल का है, लगभग 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, पावर 113 bhp की है, तो परफॉर्मेंस में अल्फा से तो भाई क्लियर विनर रहेगी। और फीचर्स आप देखो तो भाई फीचर्स क्रेटा SX में भी बहुत कमाल के हैं, मतलब 19-20 ही होगा यहाँ पे फीचर्स में। अब आप बोलोगे माइलेज अल्फा अच्छा दे सकता है, तो आपको बता दूँ क्रेटा डीजल भी इजीली 15-16 का माइलेज निकाल के देती है, और यहाँ पे अल्फा 1.5 माइल्ड हाइब्रिड भी आपको 15-16 का निकालेगी। तो यहाँ पे माइलेज में भी ग्रैंड विटारा के पास एडवांटेज नहीं बचा इस प्राइस पॉइंट में। तो यहाँ पे भाई 15-16 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस के बजट में ग्रैंड विटारा नहीं बल्कि क्रेटा ज़्यादा वर्थ लग रही है। बाकी डिटेल कंपैरिजन की वीडियोस अलग से आएंगी, ये ऊपर का कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से कंक्लूजन में ये निकाल पा रहा हूँ कि अगर आप बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, ग्रैंड विटारा ज़्यादा वर्थ है। ये माइल्ड हाइब्रिड वाले इंजन की बात चल रही, भी हाइब्रिड तो पिक्चर में नहीं आया, लेकिन अगर आप मिड वेरिएंट है 15-16 लाख के आसपास का बजट है, तब क्रेटा ज़्यादा वर्थ रखती है। तो एक वेरिएंट अगर आप अल्फा में AWD की तरफ जाओ जो कि 16.89 लाख का है, इसी प्राइस में आप देखो तो क्रेटा का आपको SX ऑप्शनल IVT मिल जाएगा, IVT जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट इसी प्राइस में आपको टर्बो पेट्रोल भी देखने को मिल जाएगा क्रेटा का, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देता है। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो भाई अल्फा ही खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं हाइब्रिड वाले इंजन में। तो हाइब्रिड वाले में मेरा ऐसा कहना है कि भाई 17-18 लाख रुपए में अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ही चाहिए है ना, क्योंकि इसका पहला एडवांटेज होगा माइलेज जो कि 25-26 का निकाल के देगी, एक बैटरी पैक लगा होता है क्योंकि इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई आपको ग्रैंड विटारा ही खरीद लेनी चाहिए, अच्छा माइलेज भी है, परफॉर्म भी ठीक ठाक कर लेगी, ऐसा भी नहीं है। और प्राइस हाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, बट 18 लाख के आसपास आप देखो तो क्रेटा के भी कुछ मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे है प्राइस का कंपैरिजन। बेस मॉडल में डेफिनेटली ग्रैंड विटारा आगे तो है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी ग्रैंड विटारा आगे है, उसको मैं कंसिडर कर सकते हो, बट मिड वेरिएंट में यहाँ पे क्रेटा ज़्यादा वर्थ रखती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो।